हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे जनरल मैथ्स के सवालों को जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के पिछले एग्जाम्स में पूछा गया था। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो इस चैनल पर नए आए हो आप सभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। Question 1. The third and sixth term of an arithmetic progression are 13 and minus 5 respectively. What is the 11th term? तो देखिए यहाँ पे एक arithmetic progression का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हमें जो थर्ड और सिक्स्थ टर्म है उसका वैल्यूज पता है जो कि 13 और -5 है। हमें बताना है कि जो 11th टर्म है उसका वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है आपका Tn। तो Tn क्या होता है आपका, वो होता है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो a और जो d का वैल्यू है ये हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये निकालना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब पता कर लेंगे देन हम कोई भी जो टर्म का वैल्यू होता है उसको हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा जो थर्ड टर्म है t3 उसका वैल्यू है कितना, 13 दिया गया है। ठीक है, तो वो आपका a प्लस एन माइनस वन, तो n कितना है आपका, n है आपका 3। ठीक है, तो 3 माइनस वन आपका हो जाएगा 2। तो a प्लस टू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, और इधर में और एक जो टर्म है आपका t6 उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है -5। तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन, तो n है आपका 6, तो 6 माइनस वन हो जाएगा आपका 5d। a प्लस 5d हो जाएगा कितना, -5। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे बिकॉज अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमारा a जो है ये कट जाएगा और बचेगा सिर्फ d, जिससे कि हमारा d का वैल्यू पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका ये जो दोनों a है ये कट जाएगा और इधर बचेगा कितना, इधर बचेगा आपका -3d और इधर हो जाएगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 13 प्लस 5 आपका ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर d का वैल्यू कितना आएगा आपका, d का वैल्यू आ जाएगा आपका -6। जब हमें d का वैल्यू पता चल गया है देन हम इजीली a का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन पे हम डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे d के वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस टू इंटू -6 इक्वल टू 13। ठीक है, तो क्या होगा ये a प्लस टू इंटू -6 दैट इज a माइनस 12 इक्वल टू 13। तो फिर हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 13 दैट इज 25 हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू हमें पता चल गया a इक्वल टू 25 और d इक्वल टू -6। देन हम इजीली अभी t11 को निकाल सकते हैं। तो t11 क्या हो जाएगा अपना फाइनल वाला, t11 इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा a कितना है, a है हमारा 25 और n कितना होगा इस केस में, तो जब 11 है दैट इज n इक्वल टू 11, तो 11 माइनस वन हो जाएगा आपका 10 इंटू डी। तो d का वैल्यू कितना है आपका, d का वैल्यू है -6, तो इधर हो जाएगा कितना 25 प्लस 10 इंटू -6 इक्वल टू -60। ठीक है, तो 25 -60 हो जाएगा कितना, -35। ठीक है, तो -35 निकल के आ रहा है हमारा जो 11th टर्म है उसका वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के सवालों को। बस ये फॉर्मूला जो है इसको आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप इजीली इस टाइप के सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। A cone is 6 cm high and the radius of the base is 7 cm. It is melted and recasted into a cylinder with height 1 cm. Find the radius of the cylinder. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कोन दिया गया है जिसका हाइट है आपका 6 सेंटीमीटर एंड जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट किया गया और उसको एक सिलेंडर के शेप में दिया गया जिसका हाइट है 1 सेंटीमीटर। हमें उस सिलेंडर का रेडियस बताना है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल फॉर रेफरेंस में एक ये फिगर बना ही लेता हूँ यहाँ पे। ये आपका कोन हो गया। ठीक है, ये आपका कोन हो गया जिसका रेडियस क्या होगा, ये जिसका रेडियस जो है वो आपका है कितना, 7 सेंटीमीटर।
और जिसका हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको ट्रांसफॉर्म किया गया, रिकास्ट किया गया एक सिलेंडर के फॉर्म में, एक सिलेंडर के फॉर्म में इसको कास्ट किया गया वापस, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो डायमेंशन है वो कितना है, हाइट जो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो हाइट है वो है आपका 1 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इसका रेडियस बताना है। इस रेडियस, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस हमें बताना है, दैट इज ये वाला पोर्शन का जो आर का जो वैल्यू है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली बहुत आसान से ये क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एक कोन का, वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फिर इसको जब सेम इसी को कास्ट किया गया है एक सिलेंडर के फॉर्म पे, देन ये इसका जो वॉल्यूम होगा इसके सिलेंडर के बराबर होगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देन हम सिंपली इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसको बस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक कोन है, उसको सिंपली हमने क्या किया है, मेल्ट करके फिर से रिकास्ट किया है दूसरे एक सिलेंडर के फॉर्म में। उसका हमने बस शेप चेंज किया है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम था, उसका जो क्वांटिटी था वो उतना का उतना ही है, ठीक है। तो हम बस इसको इक्वेट कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए, जब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे देन क्या होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है, कोन का जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 7। और हाइट जो है वो कितना है, 6 है, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर का पाई लिख देते हैं इधर। और आर जो है, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे नहीं पता हमें, तो हम लोग आर स्क्वायर लिखते हैं उसको। और हाइट जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो सब जो यूनिट्स है वो आपका सेंटीमीटर में ही है, तो हमें यूनिट्स तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे पाई है और दूसरे साइड पे पाई है, देन ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 3 और ये 6, तो ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया। तो अभी देखिए क्या बचा यहाँ पे, 7 इंटू 7 इंटू 2 और इधर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया इधर, 7 इंटू 7 इंटू 2। तो 7 इंटू 7 को मैं लिख देता हूँ 7 स्क्वायर, दैट इज 49। 7 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 2 है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा इधर 7 स्क्वायर इंटू 2। तो ये दोनों स्क्वायर से तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा और कितना बचेगा, 7√2, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसको मैंने 7 स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि मैं ये स्क्वायर रूट हटा सकूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो रेडियस है उसका वैल्यू, आर का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 7√2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे सॉल्व किया इसको, इसमें बस फॉर्मूला याद रखने का जरूरी था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, the cost price of an article is X. It is marked up by 150%. It is sold at rupees 600 after giving 40% discount. What is X in rupees? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस X रुपीस है, ठीक है। उसके बाद उसको मार्कअप किया गया है 150%। और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 600 रुपीज, जिसमें आपका 40% डिस्काउंट है। तो हमें बताना है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपली कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियोज को लगाना है। तो अगर आपको ये मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, देन आप मेरे पहले वीडियोस को आप देख सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, एक्स है। तो चलिए मैं उसको 100 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस लिखता हूँ और इधर सेलिंग प्राइस लिखता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है सपोज एक्स, तो एक्स जो है उसको मैंने 100 पकड़ लिया। तो उसमें क्या बोला गया है, इट इज मार्क्ड अप बाई 150%। तो 150% से मार्कअप किया गया, मतलब 100 में 150 ज्यादा, तो 150 ज्यादा यानी कितना हो जाएगा 250, ठीक है। ये कितना है 150% है, 150% हो गया कितना 250, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, इट इज सोल्ड एट रुपीज 600 आफ्टर गिविंग 40% डिस्काउंट। तो जो मार्क प्राइस है उस पर 40% डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट मिलने के बाद उसका सेलिंग प्राइस वो 600 रुपीज हो रहा है, ठीक है। तो 40% डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि कितना, 40/100 इंटू 250। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका होगा 25 इंटू 4, डेट इज
100, ठीक है। तो 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 250 में से 40% कितना होता है, 250 का 40% होता है आपका 100 रुपीज़, ठीक है। तो 250 माइनस 100 हो जाएगा 150। तो डिस्काउंट मिलने के बाद आपका जो सेलिंग प्राइस हो रहा है वो आपका हो जा रहा है 150। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला गया, इट इज सोल्ड एट ₹600। तो हमारा सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पे 150 है और यहाँ पे है आपका 600। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेट कर लेंगे, इससे हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 150 यूनिट्स का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे 600 रुपीज़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 600 बाई 150। तो वो कितना होगा आपका 4, ठीक है। तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 4 रुपीज़। तो अभी हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसका हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना एज्यूम किया था, पहले 100 एज्यूम किया था। तो कितना हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका सीपी इंटू 4। तो सीपी जो है वो है कितना हमारा 100 यूनिट्स ना। तो 100 इंटू 4, तो कितना हो गया आपका 400 रुपीज़। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो होगा इसका सही आंसर, ठीक है, 400 रुपीज़। देखिए ये कैसे किया मैंने, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मैंने लिखा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस बोला गया है एक्स है, तो मैंने सिंपली एज्यूम कर लिया कि 100% है, तो यानी 100 पकड़ लिया मैंने। उसके बाद जब मुझे बोला गया कि उसको 150% से मार्कअप किया गया है, तो मार्कअप किया गया मतलब उससे उसमें 150% और ऐड किया है, ठीक है। तो मेरा जो 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है उसमें 150% अगर मैं उसका निकालूँ, देन उसमें 150 में सिंपली ऐड कर दूंगा, 100 प्लस 150, तो वो कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि उस 250 पे मुझे 40% का डिस्काउंट मिला है। 250 पे अगर मैं 40% का डिस्काउंट निकालूंगा देन कितना होगा, मैं 40% का डिस्काउंट आ जाएगा 100 रुपीज़। तो डिस्काउंट जब मिला है यानी मुझे उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा 250 से। तो अगर मैंने 250 से उसको सब्ट्रैक्ट किया 100, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया 150 आया, ठीक है। अभी मुझे क्या पता है, यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आया 150 यूनिट्स, और मेरा क्वेश्चन पे दिया गया है इट इज सोल्ड एट ₹600। तो मुझे पता चल गया कि 150 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो मेरा 600 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। तो 600 रुपीज़ के बराबर है, देन मैं 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लूंगा और उससे मैं कॉस्ट प्राइस का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया मेरा 4 रुपीज़, और उससे मैंने कॉस्ट प्राइस के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और क्या निकला मेरा आंसर 400 रुपीज़। तो ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर, दैट इज उसका जो उसने जो वो सामान खरीदा था वो खरीदा था उसने 400 रुपीज़ पे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अगर आपको ये इसमें कुछ डाउट हो, अगर समझ नहीं आया हो, तो आप मेरे पिछले जो वीडियोस है उसको आप देख सकते हो, उस पर मैंने मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है। उसको आप डिटेल में समझो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो फिर से, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं साइन एक्स और cos x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। साइन x cos x को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा क्या बचा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये देखिए ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये आपका क्लास 10 लेवल में पूछा जाता है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर एक्स जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ये इसमें बस हमें फॉर्मूलाज को यूज करना है, दैट इज cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो उसका वैल्यू क्या निकल के आता है आपका, वो होता है आपका cos 2x, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ, ठीक है। तो साइन एक्स हो गया इधर, cos x हो गया इधर, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस cos 2x, ठीक है। तो अभी देखिए ये cos 2x है और इधर sin x cos x है। तो अगर मैं इसको भी मतलब sin 2x के टर्म में अगर मैं ला सकूं देन मैं सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, मेरा एटलीस्ट मुझे कुछ सिमिलरिटी दिखेगा दोनों टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है। डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 नीचे भी मैं 2 से करूँगा सो दैट ये नलीफाई हो जाएगा, दैट इज वैल्यू सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा देन ये sin x और इधर cos x और इधर cos 2x जब रहेगा देन इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 sin x cos x क्या होता है आपका,
ये आपका हो जाता है आपका sin 2x, ठीक है। तो sin 2x और इधर cos 2x हो जाएगा। तो 2 sin x cos x का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, sin 2x। तो देखिए ये sin 2x बन गया और इधर ये cos 2x बन गया, ठीक है। और दोनों के नीचे जो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए sin 2x हो गया, cos 2x हो गया और नीचे है डिनोमिनेटर 2। तो अभी हमें क्या बताना है, देखिए ऑप्शंस में चेक करते हैं। ऑप्शंस में देखिए बस एक ही फॉर्म में है, या तो साइन या तो कॉस, ठीक है। तो अभी हमें इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। देन अभी हम क्या करेंगे, साइन 2x है cos 2x है, तो 2x जो है उसको मैं x पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो x को मैं 2x पकड़ लेता हूँ, देन वो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैंने x को 2x पकड़ा तो उसका मतलब क्या होगा, साइन 2x को बस आप x से रिप्लेस करो, देन ये क्या हो जाएगा साइन x और इधर cos x by 2, ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो sin x cos x है, अगर फिर से मैंने यहाँ पे अगर 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए पिछले वाले स्टेप में जब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो 2 sin x cos x हुआ था और वो cos 2x हो गया था। तो सिंपली मैं इस बार फिर से उसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, 2 इंटू साइन 2x cos 2x बाई 2 इंटू 2, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 sin x cos x, 2 sin x cos x का वैल्यू क्या होता है sin 2x, तो ये sin 2x हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैं लिख के फिर से समझा रहा हूँ आपको, ये तो sin 2x हो जाएगा और x का वैल्यू कितना है 2x, ठीक है। तो sin 2 और x का वैल्यू कितना है, जब 2x है तो ये sin 4x हो जाएगा ना आपका, तो sin 4x हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो देखिए सेम 2 इंटू साइन 2x है और cos 2x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sin 4x बाई 4, sin 4x बाई 4, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो sin 4x बाई 4 आपका ऑप्शन में है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर है, इसका sin 4x बाई 4 इसका सही आंसर है। देखिए सेम मैंने बस पिछला जो स्टेप था उसका मैंने रिपीट किया, यहाँ पे 2 sin x cos x को मैंने जैसे sin 2x लिखा, सेम इस 2x को मैंने x पकड़ लिया तो sin x cos x हो गया, और फिर से जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 sin x cos x हो गया वो। तो 2 sin x cos x का वैल्यू जब कितना है sin 2x हमें मालूम है, तो उसको मैंने बस फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका sin 4x हो गया। तो समझ में आया आपको कि ये कैसे किया मैंने, sin 4x बाई 4 फाइनल आंसर कैसे आया, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया देन आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आप थोड़ा इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके आप देखिए अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कोई इतना सा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड आप ट्रिगोनोमेट्री के सवालों को बस 10th लेवल सवालों को आप करेंगे तो आपका ये एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा कोई आप मत समझिए कि ये बहुत टफ आएगा, ट्रिगोनोमेट्री इजी रहता है, उतना टफ नहीं रहता। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। Arjun bought two articles for rupees 5,200 by selling one at a profit of 20% and the other at a loss of 25%. He found that the selling prices of both the articles are the same. What is the difference between the cost price of the articles? तो ठीक है, अर्जुन ने क्या किया, यहाँ पे दो आर्टिकल उसने खरीदा 5,200 रुपीज देके, टोटल प्राइस उसने दिया 5,200 रुपीज, ठीक है। इस प्राइस देके उसने दो आर्टिकल्स को उसने खरीदा। उसने एक एक को सेल किया, एक आर्टिकल को उसने सेल किया 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे आर्टिकल को उसने सेल किया 25% के लॉस पे। उसके बाद उसको पता चला कि जो सेलिंग प्राइस था उन दोनों आर्टिकल्स को जो उसने जो बेचा है उसका जो प्राइस आया वो सेम मिला उसे, उसने सेम प्राइस पे दोनों आर्टिकल्स को बेच दिया, ठीक है। तो अभी हमें पता करना है कि उसने जो उन दोनों आर्टिकल्स को जो खरीदा था उसका खरीदने के प्राइस में कितना डिफरेंस था। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन समझा दिया मैंने, अभी मैं इसको सॉल्व करने की तरफ चलता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाय सेलिंग वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो एक आर्टिकल को उसने कितने में बेचा है, 20% प्रॉफिट में बेचा है। 20% प्रॉफिट में बेचा है मतलब कितना होगा 20% यानी 1/5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीपी और एसपी पहले लिख लेता हूँ। सीपी और एसपी मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो उसने 20% प्रॉफिट पे उसने एक आर्टिकल को बेचा है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा देन उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 + 1 6 होगा, ठीक है। और दूसरे आर्टिकल को उसने कितने में बेचा है 25% लॉस, 25% लॉस, ठीक है। तो 25% का वैल्यू कितना होता है आपका 1/4, ठीक है।
तो 25% लॉस में उसने बेचा है, यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4 है तो उसका सेलिंग प्राइस 4 माइनस 1 5, तो ये प्लस होगा, यहाँ पे ये 4 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो 4 माइनस 1 ये कितना होगा 3। तो उसके बाद हमें क्या बोला गया है दैट जो सेलिंग प्राइसेस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर द सेम। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला गया है कि सेम है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पहले आर्टिकल पे दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस आपका 6 यूनिट्स है और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस दिख रहा है 3 यूनिट्स है। तो हमें सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही बोला गया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो अभी इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 है तो इसको भी अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन आपका सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। देन अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है देन यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, तो फाइनल क्या होगा ये, सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं देता हूँ मैं, पहले मैं लिख देता हूँ 4 2 जा आपका जो फाइनल वो आएगा वो बनेगा क्या 5:6 और इधर बनेगा 4 इंटू 2 8:3 इंटू 2 आपका 6। तो ये आपका फाइनल जो बनेगा वो ये वाला इक्वेशन होगा। ठीक है, ये वाला रेशियो होगा 5:6 और 8:6। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता है दैट उनका जो सेलिंग प्राइस है ये दोनों यहाँ पे सेम हो गया, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अभी हमें बताना है कि जो डिफरेंस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स जो है उसका डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस जो है कॉस्ट प्राइस है ये वाला, कॉस्ट प्राइस है 5 और 8, इनका डिफरेंस कितना है, कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपका है 3 यूनिट्स। दैट इज जो 3 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो हमें पता चल जाएगा। तो 3 यूनिट्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 यूनिट्स क्या है आपका, उसने क्वेश्चन में बोला गया है दैट अर्जुन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5200। तो उसने जो टोटल जो प्राइस दिया वो ₹5200 था। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो वो कितना है 5 और 8। ठीक है, तो 5 प्लस 8 कितना होगा आपका, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 5 प्लस 8 आपका 8 9 10 11 12 13। तो टोटल सीपी हो गया आपका 13 यूनिट्स। ठीक है, और 13 यूनिट्स का वैल्यू कितना दिया गया है 5200, बिकॉज अर्जुन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5200। उसने दोनों आर्टिकल कितने में खरीदा 5200, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 5 प्लस 8 13। तो हमारा टोटल दोनों आर्टिकल्स का यूनिट्स हमें पता चल गया 13 यूनिट्स है और उसका प्राइस हमें पता चल गया 5200 है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बस 1 यूनिट का वैल्यू इससे निकाल लेंगे। 13 यूनिट्स का वैल्यू पता चल गया 5200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 5200 बाई 13। ठीक है, तो 13 से 52 कितना हो जाएगा, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52। ठीक है, 4 इधर 00, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना आया आपका ₹400। और हमें क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हमें बताना है वो कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, जो कॉस्ट प्राइस है उन दोनों आर्टिकल्स का, उनका डिफरेंस हमें बताना है। तो हमने डिफरेंस तो निकाल लिया था 8 माइनस 5 3 यूनिट्स का, तो डिफरेंस कितना है 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स जब है और 1 यूनिट का वैल्यू है 400, तो 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना हुआ 3 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 400, देन कितना होगा 3 इंटू 400, तो कितना हुआ फाइनल आंसर 4 3 12, आपका 1200 हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते हैं अब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इस क्वेश्चन को कैसे किया। देखिए आपको इसको मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ इसको कैसे करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब बोला गया कि 20% आप उसका प्रॉफिट पे वो सेल कर रहा है, ठीक है, पहला आर्टिकल को वो सेल कर रहा है, देन 20% प्रॉफिट पे उसने जब सेल किया देन उसका सीपी कितना हुआ 5 और उसका सेलिंग प्राइस हो गया 5 प्लस 1 6। ठीक है, दूसरे आर्टिकल को उसने सेल किया 25% के लॉस पे, 25% के लॉस पे सेल किया, यानी उसका सीपी हो गया 4, दैट इज ये देखिए ये वाला 4, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस उसका लॉस हो रहा है, देन क्या करेंगे हम 4 माइनस वन करेंगे, देन उसका सेलिंग प्राइस हो गया 3। ठीक है, अभी हमें बोला गया कि he found that the selling prices of both articles are the same। दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन के साथ तो ये मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने 3 से 3 इंटू 2 कर दिया सो दैट ये सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाए। तो 6 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे भी 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट प्राइस को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन इधर हो गया 5:6 और इधर हो गया 8:6। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन के साथ ये वाला इक्वेशन अभी बैठ गया, 5:6 हो गया 8:6 हो गया, दोनों जगह पे आपका 6 का जो वैल्यू है वो आपका इक्वल हो गया। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज द
डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। अभी हमें बताना है उसका जो डिफरेंस है, कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है, ठीक है। तो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 है और इधर 5 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 3 यूनिट्स है। 3 यूनिट्स है आपका डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 यूनिट्स। तो हमें पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, वो है अपना 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स है, तो उस 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना है। तो अभी हमें पता है कि ये जो इसका जो टोटल है, उसने दोनों आर्टिकल्स को खरीदा था 5200 रुपीज़ पे, और इस 5200 रुपीज़ का हमारा जो यूनिट्स है वो है 13 यूनिट्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया 400, और इस 3 यूनिट्स का वैल्यू पता चल गया 3 इंटू 400 दैट इज 1200। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो देन आप इसको इजीली समझ पाओगे, उतना टफ नहीं है। आप इसको थोड़ा बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा एंड आपको ध्यान से इसको करना होगा, ठीक है, तभी आप इसको इजीली कर पाओगे। एंड मैं बोलूँगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो, एंड ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही आपका जो टॉपिक से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एंड थोड़े से मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, थोड़ा टाइम आपको इसमें ज़्यादा ही देना होगा, सो दैट बाकी मतलब बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में। तो मैं और इस टाइप के सवालों को मैं कराऊंगा अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए एंड पहले वाले जो वीडियोस थे उन सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन पे।